हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग गोलीय दर्पण का उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप पिछले सभी टॉपिक का वीडियो जाकर देख लीजिए, तब इस वीडियो पे आइए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए देखते हैं गोलीय दर्पण का उपयोग। हम जानते हैं गोलीय दर्पण दो तरीके के होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। इन दर्पणों का उपयोग क्यों करते हैं? किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा देखने के लिए या फिर छोटा देखने के लिए, दूर या फिर नज़दीक, या फिर प्रकाश को फोकसित करने के लिए। इन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए, अवतल दर्पण का उपयोग कितने तरीके से करते हैं? तीन तरीके से करते हैं। प्रकाश को समानांतर भेजने के लिए, जैसे टॉर्च और हेडलाइट, वाहनों का हेडलाइट, और एक बिंदु पर फोकसित करने के लिए, जैसे सोलर कुकर या फिर हमारा डिश है वो, ये बड़ा देखने के लिए। अवतल दर्पण के तीन तरीके, चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। तो समानांतर भेजने के लिए कैसे करते हैं देखते हैं। अवतल दर्पण के समानांतर किरण पुंज के लिए हम दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो वाहन के हेडलाइट में आप देखे होंगे, और दूसरा आपके घर में जो हैंड टॉर्च लाइट है उसमें देखे होंगे। अब अवतल दर्पण कैसा होता है आप ये तो जानते होंगे कि अवतल दर्पण हमारा ऐसा होता है कुछ, ठीक है। अब ना, अवतल दर्पण ऐसा होता है, परावर्तक सतह हमारा सामने होता है, परावर्तक सतह सामने होता है और टॉर्च के रूप में यूज करना है। टॉर्च के रूप में यूज करना है तो हमने पहले क्या देखा था कि जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, यदि फोकस पे रखते हैं तो अनंत पे बनेगा। और हम लोग यह जानते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश अनंत से आता है तो फोकस पे काटती है, तो फोकस पे प्रतिबिंब बनता है। और ये भी जानते हैं कि जब फोकस पे किसी वस्तु को रखते हैं उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। तो उसी प्रकार इन टॉर्च में, वाहनों के हेडलाइट में, यदि हम अवतल दर्पण का उपयोग करके इस फोकस पे हम बल्ब को जला दें, मतलब यहाँ पे एक हम बल्ब जला दें, ठीक है, तो ये प्रकाश दर्पण की ओर देगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब फोकस पे कोई भी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, ठीक है। तो यह प्रधान अक्ष के समानांतर किरण को रिलीज करेगा, ठीक है। अब ये प्रधान अक्ष के समानांतर किरण को रिलीज कर रहा है तो हम यह देख पा रहे हैं कि यह सीधा, मतलब समानांतर किरण पुंज सभी जा रही है। इन्हीं के कारण से हम लोग हेडलाइट या फिर टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे। अब दूसरा ये है ना कि समानांतर तरीका तो हो गया, दूसरा ये है कि हम लोग किरण को इकट्ठा करने के लिए भी करते हैं। तो किरण के इकट्ठा करने के लिए कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो अवतल दर्पण के द्वारा प्रकाश को फोकसित कैसे करते हैं और उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं इसको देखते हैं। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश फोकसित इन तीन जगह पे करते हैं। सोलर कुकर में, डिश जो आपके छत पे लगा होता है लगभग उसमें, और जो सौर भट्टी होता है वो आप देखे नहीं होंगे, में भी कहीं देख पाएँ तो उसमें भी किया जाता है। तो एक एक करके समझते हैं आखिर इनमें क्यों किया जाता है, सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। तो सोलर कुकर के लिए देखिए क्या करते हैं, एक हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं और उसको हम सन की ओर, मतलब ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, और इसको हम सन की ओर फेस करके रख देते हैं, ठीक है। ये हमारा स्टैंड हो गया, इस पे खड़ा है हमारा। अब ये ना इधर सन है, ये रहा हमारा सन। अब ये लाइट को रिलीज करेंगे तो हम लोग जानते हैं दूर से जो प्रकाश आती है ना उसको हम अनंत मान लेते हैं। तो जो अनंत से प्रकाश आती है लगभग वो सभी प्रकाश की किरणें समानांतर होती है। तो इसमें प्रकाश की किरणें लगभग सभी समानांतर आएंगी। अब समानांतर आती है तो हम लोग यह जानते हैं कि वो सभी किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पे काटती है, जिसे हम लोग फोकस कहते हैं। तो ये फोकस हो गया, इसी पर सभी प्रकाश की किरणें आपस आकर काटेगी। तो यहाँ पे काट रही है। अब यहीं पे हम लोग कुकर रख देते हैं। क्या रख देते हैं? कुकर रख देते हैं। तो सभी प्रकाश की किरणें एक जगह पर ऊर्जा देगी, जिस प्रकार हम लोग कुकर में कुछ सामान रख करके बना सकते हैं और खा भी सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कुकर में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, डिश एंटीना कैसे होता है? तो डिश भी ऐसा ही होता है। अब उसमें रे नहीं आती है, उसमें वेव आती है, किसी अन्य चीज़ का वेव। ये जो लाइट है हमारा ना, एक वेव का प्रकार है, मैग्नेटिक वेव। उसी प्रकार डिश में ना अनेक प्रकार के वेव आती है, और वो भी इस तरह आती है। और डिश में एक छोटा सा वैसा लगा होता है फोकस पे, इसके उसी फोकस पे सभी किरणें जाकर, मतलब सभी वेव जाकर टकराती है। इस प्रकार डिश या फिर अंटीना में नहीं, डिश में ही होता है।
जो डिश गोला गोला होता है, छतरी आप जैसे इमेज में देख पा रहे होंगे। और सौर भट्टी में क्या होता है, सौर भट्टी में भी ऐसा ही होता है। सौर भट्टी में देखिए हमारा एक भट्टी, ऐसा भट्टी बनाया जाता है और इसमें एक अवतल दर्पण लगा दिया जाता है। सन से जो प्रकाश एकदम पैरेलल आती है वो सभी एक बिंदु पे काटती है और वहीं पे हम किसी वस्तु को, जिस वस्तु का जलाना होता है ना, उसको यहाँ पे रख देते हैं। डायरेक्ट प्रकाश हिट करती है और वह जलना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार हम लोग सोलर कुकर, डिश या फिर सौर भट्टी में करते हैं। और तीसरा तरीका कैसा है अवतल दर्पण का उपयोग करने के लिए, चलिए उसको भी देखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग हम आवर्धित वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। मतलब अवतल दर्पण से जो कह लीजिए वो प्रतिबिंब बनाएगा, उल्टा सीधा बड़ा, ठीक है, लेकिन छोटा नहीं बनाता है। उसके लिए हम लोग उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अब अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं और उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं उसको देख लेते हैं। डेंटिस्ट के आप देखे होंगे, कभी कभी जाते हैं हॉस्पिटल में तो आपके मुंह के अंदर कुछ हो जाता है छोटा सा, तो वो डॉक्टर तो देख नहीं पाएगा, ऐसे मुंह के अंदर घुस कर देखेगा तो नहीं, तो उसके लिए अपना हैंड वाला दर्पण लेकर आता है और हमारे मुंह के अंदर उसको लगाता है और ऐसे हिला हिला करके वो देख पाता है जिसे उसको देखना है, जहाँ पे आप नुक्स आपके मुंह के अंदर हुआ है। तो ये डेंटिस्ट है, उसके पास दर्पण होता है जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, वो मुंह के अंदर ले जाता है और देख पाता है आसानी से। दूसरा, शेविंग में आप देखे होंगे कि दर्पण जो है ये यहाँ पे लगा होता है और उसके सामने कोई भी रह करके अपना ऐसे मुंह हिला हिला करके पूरा चारों तरफ से देखता है और शेविंग करवाता है। और तीसरा, मेकअप में जैसे लड़की आती है और अपना क्या करती है, मेकअप ज़्यादा करती है सब, वो अपना मुंह ऐसे ऐसे 50 करके मुंह बनाएगी एकदम, मतलब पूछिए मत कैसे कैसे। और वो क्या करेगी, अपना कभी इधर छूट ना जाए, कहीं आँख में, कान में, नाक में, सब जगह पर मेकअप करती है सब। ये इसलिए हो पाता है क्योंकि वह अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं सब। तो ये क्यों हो पाता है, क्योंकि अवतल दर्पण का एक बहुत अच्छा गुण है। वह गुण ये है कि ये मान लीजिए हमारा अवतल दर्पण हो गया। अब अवतल दर्पण में ना एक ही स्थिति है जहाँ पर वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, वो है ये P और ये F के बीच यदि कोई भी वस्तु हो ना तो उसका प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बनाता है। तो ये F और P के बीच यहाँ पे वस्तु रख देते हैं तो इसका प्रतिबिंब पीछे की ओर बनता है, ठीक है, ये पीछे की ओर बनता है क्योंकि ये तो आगे फैलती हुई जा रही है किरणें दोनों, तो ये तो काटेगी नहीं, तो इसको हम पीछे ले जाते हैं। तो यहाँ पे लगभग प्रतिबिंब बना, देखिए यहाँ पे इतना था और यहाँ पे प्रतिबिंब इतना बड़ा बना। इसी वजह से हम लोग इन सब में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अवतल दर्पण का इस्तेमाल यहाँ पे इसलिए हम कर पाते हैं क्योंकि इसमें ये गुण है, इसी गुण के वजह से हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। अब जो भी हमारा डेंटिस्ट है, चाहे शेविंग करना हो या फिर मेकअप करना हो, तो इसमें हम लोग अपना बड़ा देख पाएंगे अपना फेस को ना, तभी कुछ कर पाएंगे। तो इसीलिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आप अवतल दर्पण के इतने तरीके से उपयोग समझ पाए होंगे। अवतल दर्पण एक ही इमेज नहीं बनाता है, वो कौन है कि सीधा और छोटा नहीं बनाता है, ठीक है ना। इसी वजह से हम लोग उत्तल दर्पण का इस्तेमाल पढ़ेंगे। तो चलिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल हम लोग देखते हैं। उत्तल दर्पण का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब छोटा और सीधा नहीं बना पाता है और उत्तल दर्पण में यही खास गुण है कि वो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और छोटा बना पाता है, चाहे वह वस्तु कहीं भी हो, अनंत पे केवल ना हो। इसीलिए हम इसका इस्तेमाल वाहनों का साइड मिरर के रूप में करते हैं। तो आइए जानते हैं वे क्यों। उत्तल दर्पण तो आप जानते हैं कि उसका उठा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है। तो अब उत्तल दर्पण के पीछे हम किसी वस्तु को रखते हैं ना, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर छोटा और सीधा बनता है। यदि हम उत्तल दर्पण के पीछे, उत्तल दर्पण के सामने किसी भी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब छोटा और सीधा बनता है। यही खास गुण है जो अवतल दर्पण से इसको अलग करता है और इसका इस्तेमाल हम लोग वाहन के साइड मिरर के रूप में कर पाते हैं। क्यों करते हैं, देखिए कोई भी वस्तु अवतल दर्पण के सामने रख रहे हैं तो उसे दो किरणें निकलेगी, ये फोकस जाएगी, एक केंद्र से भेज सकते हैं या फिर यहाँ से भेज सकते हैं। तो हम यह देख पा रहे हैं कि ये काट रही है, फोकस के अंदर काट रही है, वो भी वस्तु से छोटा और सीधा बना पा रही है। यही कारण है कि वाहन के साइड मिरर या फिर उसके ड्राइवर के सामने दर्पण का उपयोग हम लोग कर पाते हैं, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं। अब ये कारण है होने के वजह से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं।
अवतल दर्पण केवल यही एक नहीं बनाता है। आई होप आप अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का इस्तेमाल समझ पाए होंगे। तो और उत्तल दर्पण का इस्तेमाल एक और जगह भी किया जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किसी बड़ा वस्तु को छोटा करके देखने के लिए, जैसे ताजमहल है, अब वो तो बहुत बड़ा बड़ा है, अब उसको छोटा करके देखना है तो ये कर सकते हैं, उसके सामने ले आकर के हम लोग रख देंगे उत्तल दर्पण और उसका इमेज छोटा बना कर दे देगा। हम लोग ऐसे कर पाएंगे बहुत आसानी तरीके से। कैमरामैन भी यही करते हैं, बड़ा बड़ा वस्तु को छोटा इमेज कैसे बना पाते हैं, क्योंकि उसके सामने वो तो लिए होते हैं दर्पण, वो तो लिए होते हैं अपना कैमरा और उसमें ऐसा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उसका प्रतिबिंब छोटा बना पाते हैं। तो आई होप उत्तल और अवतल दर्पण का उपयोग आप अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और किसी तरह उस रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। और नोट को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर अच्छे से अच्छे आप एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।